लोग हैरान है, परेशान है कि जी बांग्लादेश ने कैसे ऑस्ट्रेलिया को डार्विन में पहले टेस्ट के पहले दिन 198 रन्स पे ऑल आउट कर दिया। और फिर जब उनकी बारी आई बैटिंग की तो 96 पे 1 किए बांग्लादेश ने, यानी कि अभी ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ 102 रन्स की फर्स्ट इनिंग्स की लीड बाकी है। बहुत तारीफ हो रही है जी बांग्लादेश के प्लेयर्स की, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स की। खास तौर पे हमारे एक फास्ट बॉलर है, उन्होंने तो वीडियो कर दी कि जी क्या फ़र्क है बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स में और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स में। तो हर आदमी जो है इस पर बांग्लादेश की तारीफ़ कर रहा है, करनी भी चाहिए। लेकिन बात यह है कि मैं अपनी वीडियोस में ये चीज़ बार बार मेंशन करता रहा हूँ, चाहे वो नाहिद राना हो, चाहे वो हसन महमूद हो, चाहे वो तस्कीन अहमद हो, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो कैसे बोलते हैं अपना दूसरे उनके फास्ट बॉलर्स हो, जो भी उनके फास्ट बॉलर्स हैं, मैंने यही चीज़ पे काफ़ी एम्फेसाइज़ किया है कि भाई बांग्लादेश में बड़े तरीके से अपने बॉलर्स को, वो लोग अपने फास्ट बॉलर्स को ग्रूम कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में जहाँ पर टेस्ट मैचेस में, होम टेस्ट मैचेस में स्पिन पिचेस बनती थी, अब उन्होंने ऐसी पिचेस बनाना शुरू कर दी जो उनके बॉलर्स के लिए भी, फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार साबित हो। तो देयर फास्ट बॉलर्स आर कमिंग थ्रू अ प्रोसेस। अब अगर इस सीरीज़ में उनको लगा कि नाहिद राना 100% फिट नहीं है तो उन्होंने नहीं खिलाया उसको, वो ऑस्ट्रेलिया में ट्रीटमेंट ले रहा है अपनी इंजरी की, ठीक है। तो दे हैव यूज द बॉलर्स वेरी वेल। उन्होंने चाहे वनडे हो, T20 हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से क्या कहते हैं अपना जगह अराउंड किया अपने बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को। एक सिस्टम जब एक कंट्री के पास अच्छा होता है क्रिकेट का, स्टेबल होता है, कंसिस्टेंट होता है, तो उसकी वजह से फिर जो है ना उसके रिजल्ट्स आपको नज़र आना शुरू होते हैं। हमारे वहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आज हम रोना रोते हैं कि हमारे फास्ट बॉलर्स उस पेस के नहीं है, स्पीड नहीं है हमारे फास्ट बॉलर्स में, मैचेस नहीं जिता पा रहे हैं हमारे फास्ट बॉलर्स, हमें टेस्ट मैचेस नहीं जिता पा रहे। उसकी वजह ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो इंस्टीट्यूशन की बेस पे नहीं चलता। हमारा सिस्टम जो है उमूमन होना ये चाहिए कि एक क्रिकेट इंस्टीट्यूशन अगर है तो जो सिस्टम है उसका, मतलब सिस्टम मीनिंग के प्लेयर्स को ग्रूम करने का, उनको एक्सपोजर देने का, उनको तैयार करने का, उनको यूटिलाइज करने का, वो उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए और उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कि हमारे वहाँ इंस्टीट्यूशन पे नहीं चलता। हमारे वहाँ जो लोग आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, आते जाते रहते हैं, उनकी मर्ज़ी से हम अपना सिस्टम चलाते हैं। हमारा पूरा क्रिकेट स्ट्रक्चर, पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है लोगों की मर्ज़ी पे, उनके ईगो पे, जो वो चाहते हैं वो करते हैं। इसी वजह से पिछले कई सालों में आप देख रहे हैं कि डोमेस्टिक शेड्यूल चेंज होते हैं, टूर्नामेंट्स एक साल खेले जाते हैं, अगले साल ड्रॉप कर दिए जाते हैं, प्लेयर्स लाए जाते हैं, फिर उनको बिल्कुल ही बुला दिया जाता है। यानी कि आप सोचें कि हमारे वहाँ कामरान गुलाम का अगर आप एग्जाम्पल लें तो उसको टेस्ट क्रिकेट खिलाया गया 2024 में, उसने सेंचुरी भी की, उसने वनडे में भी अच्छा परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका में जाके सब कुछ किया, लेकिन बकौल सीनियर सेलेक्टर और जो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के करते रहता है आकिब जावेद, उनकी नज़र में कामरान गुलाम फिट ही नहीं होते जी इंटरनेशनल क्रिकेट में, मतलब वो फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो आज कामरान गुलाम बाहर है, इसलिए नहीं कि वो बुरे प्लेयर है, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान का सिस्टम ने उनको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए क्योंकि एक सेलेक्टर समझता है कि नहीं जी कामरान गुलाम सही नहीं है, ठीक है। आप फिर सिमिलरली आप हसन नवाज का केस ले लें, वो खेले 100 किया न्यूजीलैंड में इन T20 इंटरनेशनल, उन्होंने मतलब शो किया कि उनके पास पोटेंशियल है, कमज़ोरियाँ थी उनकी बैटिंग में, साफ नज़र आ रहा था। लेकिन जब वो खेल गया अच्छा खासा, उसके बाद मतलब माइक हसन साहब को, जो वाइट बॉल के हेड कोच, उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं जी हसन नवाज जो है ना वो मतलब अभी तैयार नहीं है इंटरनेशनल के लिए। तो हम विम्स एंड फैंसीज पे चलते हैं। दैट इज़ वाई वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग फास्ट बॉलर्स ऑफ द हाइस्ट ऑर्डर, दैट इज़ वाई वी डोंट हैव गुड बैकअप फास्ट बॉलर्स, ठीक है ना। एक जो यंग फास्ट बॉलर नज़र जिसकी बात बार बार की जाती है वो अली रज़ा है, उसके अलावा किसी की बात ही नहीं की जाती। उसके अलावा बता दें मुझे किस फास्ट बॉलर की बात हो रही है। तो बांग्लादेश अगर आज खड़ा हुआ है इस पोजीशन में कि उनके अच्छे मतलब बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, आज हसन महमूद ने 6 विकेटें ली, बहुत अच्छी बॉलिंग की, और उसने तस्कीन ने भी विकेटें ली। लेकिन आई वॉच द हाइलाइट्स टू द मैच एंड आई थिंक कि यार ऑस्ट्रेलिया को मैंने ऐसे कभी खेलते देखा नहीं है बैटिंग में, और ये उनके साथ एक मसला बन गया है कि वो जब भी ले ऑफ के बाद आके खेलते हैं, टेस्ट मैच स्टार्ट करते हैं, तो वो टेस्ट में अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो उनकी पहले इनिंग्स में यही हो रहा है उनको पिछले 2-3 सालों से कि जल्दी आउट हो जाते हैं वो, ठीक है। लेकिन जो मैं कुछ देख रहा था कुछ वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे, जिस तरह बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया की, या लोग मजाक उड़ा रहे थे ऑस्ट्रेलिया का, सबसे बड़ी गलती इंटरनेशनल क्रिकेट में ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया की किसी भी टीम को आप राइट ऑफ करें या उनको लाइटली लें। यही ऑस्ट्रेलिया टीम, इस ऑस्ट्रेलियन टीम में ज़्यादा एबिलिटी है कम बैक करने की टेस्ट मैच में अंडर प्रेशर, याद रखिएगा, मोर देन दिस बांग्लादेश टीम। बांग्लादेश हैज़ परफॉर्म आउटस्टैंडिंगली वेल टुडे, नो टू वेज। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं 2010 में भी जब पाकिस्तान गया था ना खेलने,
तो वहाँ सिडनी में मोहम्मद आसिफ ने और समी ने 120 या 170 कुछ पे ऑल आउट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन फिर भी हम टेस्ट मैच हार गए। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ टीम विच कैन नॉट बी टेकन लाइटली। आज मुझे साफ लगा कि उनके जो बैट्समैन हैं उनको थोड़ा एडजस्टमेंट में मतलब मुश्किल हो रही थी, क्योंकि जब प्लेइंग आफ्टर अ वाइल नाउ टेस्ट क्रिकेट, तो उनकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो रही थी। बहुत सारे आप देखें कि T20 के मतलब वो टेस्ट क्रिकेट वाली बैटिंग ही नहीं कोई शो नहीं कर रहा था, वो सब T20 के शॉट्स खेल रहे थे। इवन सो मच सो कि स्टीव स्मिथ जैसा एक्सपीरियंस आदमी जो इतनी क्रिकेट खेला हुआ है, वो 71 रन करके जिस किस्म के हॉरेंडस शॉट पे आउट हुआ, आप सोच नहीं सकते कि अभी स्टीव स्मिथ ऐसा शॉट खेलेगा। भाई इट वॉज सच अ स्टूपिड एंड ऑकवर्ड शॉट। The ball was not there to be played like that, but he played it. It went up high and there he got out. और भी ऐसे बैट्समैन आउट हुए जो एयर में खेलते हुए आउट हुए, कुछ तो बीट हुए, सीधे सीधे बीट हुए आउट से ऑफ स्टम्प या मतलब बोल्ड हो गए। लेकिन जनरली ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आज मतलब साफ नज़र आ रहा था कि अब वो अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ टेस्ट क्रिकेट में। तो आई थिंक दे विल मेक अ कम बैक इन दिस टेस्ट मैच। लेकिन ये मैं ज़रूर बता दूं कि बांग्लादेश की टीम जो कि इतने अरसे बाद मतलब तकरीबन कोई 9 साल बाद खेल रही है, पता नहीं कितने सालों बाद खेल रही है ऑस्ट्रेलिया में। 2003 में लास्ट खेले थे बल्कि, तो यानी कि 20-23 साल बाद खेल रहे हैं। ये बांग्लादेश की टीम जो 2003 में खेली थी और जो बांग्लादेश की टीम 2000 अब खेल रही है, फ़र्क है। क्योंकि अब बांग्लादेश की टीम के पास बॉलर थे भाई, और ये यंग फास्ट बॉलर, अच्छे इंटेलिजेंट फास्ट बॉलर है। आज जिस तरह से बॉलिंग की है महमूद ने और उसने इवन इबादत ने, और ये तो आई थिंक कि वो जो एक हुआ इंसिडेंट जहाँ स्टीव स्मिथ का कॉट बिहाइंड की अपील हुई और स्टीव स्मिथ ने खुद भी ये कहा कि शायद मैंने एच किया, शायद मैंने नहीं किया। लेकिन जो मतलब उस पर जब रिव्यू लिया बांग्लादेश ने, जब एम्पायर ने नॉट आउट दिया धर्मासेना ने, तो कोई मतलब स्पाइक नज़र नहीं आया। और मुझे नहीं लगता कि शायद स्पाइक था, क्योंकि बहुत ही क्लोज था वो, लेकिन स्पाइक नज़र नहीं आया। तो ऑब्वियसली बात है, द थर्ड एम्पायर गोज बाय द स्पाइक, सो ही गेव हिम नॉट आउट। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टीव स्मिथ ही फेल्ट दैट ही माइट हैव एज्ड इट, देन ही सेड दैट आई माइट नॉट हैव एज्ड इट। लेकिन ही प्लेड अ गुड इनिंग्स ऑफ 71 अगेंस्ट स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ ही है भाई, लेकिन जिस तरह से आउट हुआ वो मुझे हैरत थी यार। लेकिन पिच मतलब आई डोंट नो वेदर इट विल सेटल डाउन, क्या होता है। लेकिन याद रखिएगा कि लास्ट मतलब इंडिया से भी जब टेस्ट मैच हुआ था, पता नहीं अभी एशेज़ में भी जब टेस्ट मैच हुआ था, तो लाइक कुछ टेस्ट मैचेस बड़े, खास करके एशेज़ के जो टेस्ट मैच हुए 1.5 दिन में ख़त्म हुए, 2-2 ढाई दिन में ख़त्म हुए हैं। तो आई डोंट नो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया विल मेक अ कम बैक इन दिस टेस्ट मैच, बट इट विल डिपेंड ऑन हाउ दी बांग्लादेश बैट्समैन बैट। सो फार इवन बांग्लादेश जैसे तंजीद है, मोमिन तो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग करता है, इसमें कोई शक नहीं। मोमिन रख जो खेल रहा है इस वक्त, और उसका तंजीद खेल रहा है। तंजीद जो है ना, वो टेस्ट क्रिकेट में T20 का फ्लेवर लेके आता है। मतलब ही डजंट बैक डाउन फ्रॉम प्लेइंग हिज शॉट्स। मतलब जो बंदा मिचेल स्टार्क को नई गेंद पे बाहर निकल के शॉट खेल रहा हो मतलब ऑन साइड में, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या जहनीत है। बट ही इज़ बीन इफेक्टिव सो फार इन हिज बैटिंग बिकॉज ही डजंट होल्ड बैक, दैट्स द मेन थिंग। एंड हिज आई एंड coordination is very good, his timing is very good। और तो तंजीद अच्छा खेला अब तक। मोमिन हैज़ लाइक शोन इन द पास्ट दैट ही इज़ अ प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन। लेकिन जो शमीम आउट हुआ, अगर आप उसका डिसमिसल देखें, ऑस्ट्रेलिया के कुछ बैट्समैन के डिसमिसल देखें, तो मुझे लग रहा है कि ये पिच में मूवमेंट तो है, बाउंस भी है, लेकिन थोड़ा बहुत बॉल रुक के भी आ रहा है, जिसकी वजह से आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। अब डिपेंड करेगा कि ऑस्ट्रेलिया कल इनको कितने जल्दी आउट करता है। लेकिन शुड बी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच। बांग्लादेश न्यूजीलैंड में एक टेस्ट मैच जीता है आज से 2-3 साल पहले, जब मोमिन कप्तान था। तो लेट्स सी, आई मीन यू कैन लाइक एक्सपेक्ट अ गुड मैच। लेकिन आई थिंक दिस ऑस्ट्रेलियन टीम विल कम बैक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट जो है ना, वो हमारी तरह नहीं है कि लोगों की विंस एंड फैंसीज पे चलती है कि जी हमारा सिस्टम चेंज होगा क्योंकि क्रिकेट बोर्ड में दूसरा बंदा आ गया, ऐसे नहीं। उसी सिस्टम को बेहतर करते हैं, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है चेंज नहीं करते, उसको इम्प्रूव करते हैं। तो देयर सिस्टम इज सच दैट दे प्रोड्यूस वेरी गट्सी क्रिकेटर्स, दे प्रोड्यूस क्रिकेटर्स हु डोंट गिव अप ईजली। इसीलिए जैसे मैंने कल भी मेंशन किया कि यार एवरेज एज 33 ईयर्स ऑफ की है ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम की, और वो फिर भी खेले जा रहे हैं आराम से, मैचेस भी जीते जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और अभी तो उनका बड़ा टफ शेड्यूल है आगे कि दे वांट टू प्ले अराउंड 20 टेस्ट मैचेस इन द नेक्स्ट 12 months और समथिंग लाइक दैट। तो लाइक दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्रिकेट कमिंग अप, बट सो फार वेल डन टू बांग्लादेश। बांग्लादेश जिससे 54 पे आउट हुई थी साइड मैच में, और जिस तरह से वो फास्ट बॉलर ने, वो कैमरन स्कॉट ने 8 विकेट के खिलाफ ली थी जो साइड मैच हुआ था, तो दैट वाज नॉट अ वेरी गुड साइन, बिकॉज इट वाज अ वेरी एम्बैरेसिंग थिंग कि 54 पे आउट हुए। बट फॉर देम टू कम बैक फ्रॉम दैट 54 ऑल आउट इन द साइड मैच एंड डू सो वेल इन द बॉलिंग एंड बैटिंग ऑन द फर्स्ट डे
इट्स अ बिग क्रेडिट टू देम एंड आई थिंक बांग्लादेश क्रिकेट बहुत ज़्यादा आहिस्ते आहिस्ते इंप्रूव हो रही है. दैट इज़ वाई अब पता नहीं यार इंडिया जाता नहीं जाता, बांग्लादेश बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन जाना चाहिए. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश की टीम ऐसी है कि इट विल बी अ वेरी anticipated series if India goes to play the one days and T20s in Bangladesh from 1st September. लोग फॉलो करेंगे, क्राउड आएगा, इट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर क्रिकेट. अब आज देखें, आज जो टेस्ट मैच हुआ है पहले दिन डाविन में, हालांकि यहाँ डाविन में बड़े अफसर बाद टेस्ट मैच हो रहा है, लेकिन क्राउड था यार. टेस्ट मैच देखने के भी लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, टेस्ट मैच आया देखने के लिए, जाके बांग्लादेश से खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया, बट दे केम बिकॉज दे आर सीइंग द टीम प्ले आफ्टर लॉन्ग टाइम. क्योंकि वहाँ क्रिकेट कल्चर, ओवरऑल क्रिकेट कल्चर है, हमारी तरह नहीं कि पीएसएल ने बर्बाद और तबाह कर दिया है पूरी पाकिस्तान क्रिकेट को. आई बी वेरी ऑनेस्ट. अब यहाँ पर हर मक्खनचू जो आता है, जो क्रिकेट अपने आप को क्रिकेट का फ़ैन समझता है या इवन एक्सपर्ट समझता है, उसको सिवाय पीएसएल के T20 क्रिकेट की उसको समझ में नहीं आती क्रिकेट और है क्या, कि क्रिकेट के जो दूसरे फॉर्मेट्स है वो कितने इंपॉर्टेंट है, उसकी समझ में नहीं आती. हमने बर्बाद कर दिया अपने प्लेयर्स को इन चक्करों में. वी डोंट ग्रूम अप प्लेयर्स यार. मैं आप शादाब का केस देख लो यार. शादाब वॉज सच ए गुड अपकमिंग लेग स्पिनर, गुगली बॉलर. जब वो आया शुरू में, ही वॉज अ वेरी गुड बॉलर एंड अ गुड इनफ बैट्समैन, बट ही वॉज ऑलवेज अ बॉलिंग ऑलराउंडर. उसको पीएसएल में उसके दिमाग में डाला गया कि नहीं भाई, तू तो बड़ा गैरी सोबर्स है, तू ये बन सकता है, तू वो बन सकता है, तू ऊपर जाके बैटिंग भी, आप ऊपर भी बैटिंग कर लो. उसने ओपन भी करना शुरू किया, वन डाउन भी शुरू कर दिया, क्योंकि इस्लामाबाद में खेलता था, कप्तान था, अपनी मर्जी करना शुरू की. जैसे ही उसने बैटिंग की तरफ, बॉलिंग से हट के बैटिंग की तरफ ध्यान देना शुरू किया, उसकी बॉलिंग सफ़र करके बुरी तरह से, वेयर ही कुड हैव बीन अ वेरी गुड गूगली लेग स्पिनर बॉलर. वही हरकत कर रहे हैं अब साइम अयूब के साथ कि भाई तुम, वो एक बैट्समैन है यार, उसको बैट्समैन पहले रहने दो, बॉलिंग उसकी स्पेयरिंगली होनी चाहिए. पूरे 10 ओवर करना वो शुरू हो चुका है, वो बैटिंग पे फोकस ही नहीं कर रहा. 22 पे आज भी मतलब मैच हुआ, 22 पे आउट हो गया. वो जो चल रहा है यहाँ पर वनडे कप, वो तो माशाल्लाह है भाई. इनको कुछ राज भी नहीं है कि यार आप मतलब मैचेस दिखा रहे हो एम्प्टी स्टेडियम के सामने, क्या लोग सोचते होंगे बाहर बैठ के कि एक टेस्ट मैच में बांग्लादेश के इतना क्राउड आ रहा है और हमारे वहाँ मतलब आपके टॉप स्टार्स खेल रहे हैं, क्राउड नहीं आ रहा है. वो गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से हसन अली कल मतलब उसको आधा घंटा फील्ड छोड़ के जाना पड़ा कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी. क्या फ़ायदा यार ऐसे वनडे कप कराने का. साहिबजादा फरहान ने 100 कर दिए, तो व्हाट्स द बिग डील. हमें पता है साहिबजादा फरहान अच्छा बैट्समैन है, फ़खर जमान उससे पहले 100 किया, हमें पता है फ़खर जमान अच्छा बैट्समैन है. आपको मुश्किल है कोई, मैं भी आपको उंगलियों पे गिन के बता देता हूँ कि कौन सी आपकी वनडे टीम बनती है बेस्ट पॉसिबल. मतलब व्हाट्स द, आई डोंट नो यार, क्या शौक है मतलब इस तरह पैसे ज़ाय करने का. अभी ये जो पाकिस्तान टीम इस वक्त गई है इंग्लैंड, आज से वो कोई साइड मैच स्टार्ट हुआ है, वो पता नहीं क्या बात हो रही थी अपने बेटे से वहाँ लंदन में, तो ही वाज सेइंग कि इट्स वेरी हॉट राइट इन यूके राइट नाउ. मतलब आज वो बता रहा था 38 सेंटीग्रेड है. अब इंग्लैंड में यूके में 38 सेंटीग्रेड, हम तो खैर यूज टू है पाकिस्तान में, कराची में, बट इन इवन वी आर नॉट दैट यूज टू. मतलब हमारे वहाँ भी 38 होता तो बहुत बुरा हो जाता है, लेकिन अगर 38 है तो दैट मीन्स रियली हॉट इन मतलब यूके राइट नाउ. एंड इफ द वेदर रिमेन्स लाइक दिस, क्योंकि वो कह रहे हैं बारिश भी काफ़ी टाइम से नहीं हुई, जो कि बड़ा अनयूजुअल है यूके के लिए. इफ़ द वेदर रिमेन्स ड्राई लाइक दिस फॉर द टेस्ट मैचेस, व्हेन पाकिस्तान प्लेज द टेस्ट मैचेस, आई थिंक पाकिस्तान को एडवांटेज उसका होगा. इसलिए क्योंकि ड्राई वेदर सूट करेगा पाकिस्तान को, जस्ट लाइक इंडिया को लास्ट ईयर सूट कर गया. पिचेस में इतना फिर मूवमेंट नहीं आएगी, साफ सीधी बात है. और दूसरा ये कि हमारे प्लेयर्स को मतलब बजाय इसके कि वो बारिश में ठंड में खेलें, वो दे वुड प्रेफर टू प्ले इन दिस सॉर्ट ऑफ वेदर, बिकॉज आप लेदर यूज टू प्लेइंग इन हॉट वेदर. तो ये एक बड़ा एडवांटेज होगा हमारे टीम को ऊपर, प्लस स्पिनर्स का रोल भी आ जाएगा. तो लेट्स सी हाउ द वेदर पैन्स आउट लेटर ऑन, लेकिन you never know. But so far today's news was that it was 38 in London today. So that's a lot. तो ये है जी सूरत हाल. और बाकी तो बहुत कुछ है, मतलब बाकी स्पोर्ट्स में भी चल रहा है. पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो वार्म अप मैच भी हार गई जी 3-0 साउथ अफ्रीका से. तो अब साउथ अफ्रीका से भी अगर 3-0 हार रहे हैं वार्म अप मैच, तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन ऑन द 15th व्हेन दे प्ले इंग्लैंड, एंड देन दे प्ले इंडिया ऑन 17 एंड देन दे प्ले वेल्स ऑन द 19th. हालात बिल्कुल ही अजीब से ही लग रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक तो मैं कल बहुत हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन साउथ अफ्रीका से आप साइड मैच हार गए यार. अब वो नया खेल वहाँ भी शुरू हो चुका है कि जी बस वो बैठ के पीएसए वाले टूर्स अरेंज कर रहे हैं. अबे भाई अभी वर्ल्ड कप पे फोकस करो यार. एनीवे टेक केयर. इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर इट मच एज यू कैन, लीव योर कमेंट्स. अल्लाह हाफिज़ जी.